राम राम भाई दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। यानी फैमिली रिएक्शन में एक नई वीडियो साथ वीडियो भाया बांग्लादेशी न्यूग्राम 3 स्टेट लेवांगे। टीम पर खाना नहीं मिलता, इतने तब हम लोग बर्बादी का घर पहुंच रहा है। न्यूग्राम 3 स्टेट का एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे। भारत से 24 घंटों में बंगाल छीन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों बांग्लादेश का हिस्सा हैं। भारत को शांतिपूर्वक ये हिस्से बांग्लादेश को वापस कर देने चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस समय बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका जनरल सेक्रेटरी कह रहा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं। और जो आदमी कह रहा है ना, इसका नाम है राहुल रिजवी। सही सुना आपने, राहुल रिजवी। और इस आदमी का फोटो आप ध्यान से देख लीजिए। आने वाले कई सालों तक ये आदमी आपको चर्चाओं में खूब मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अगर आज की तारीख में कोई आदमी सबसे ज्यादा एंटी इंडिया है तो वो यही है, राहुल रिजवी। और आपको एक खास बात और बता दूं इसकी, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये भारत से बने प्रोडक्ट जला रहा है। भारतीय साड़ियां, भारतीय सूट, भारतीय कपड़े, इनका बहिष्कार करवा रहा है। बांग्लादेश में घूम घूम कर लोगों को इकट्ठा करता है और फिर भारतीय कपड़ों को जलवाता है। जबकि हैरानी की बात यह है कि भारत में आज भी लोग बड़े गर्व से बांग्लादेश में बने कपड़े, जिन पर साफ साफ लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश, उन्हें खूब पहन रहे हैं और बड़ी शान से चलते हैं। जबकि उनके देश के बने प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में कट्टरपंथी कुछ इस प्रकार से बहिष्कृत कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में कोई भी आदमी इसे चैलेंज नहीं कर रहा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की विधानसभा में कुछ इस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया है इस आदमी की मांग पर। सुंदर থাকবেন, কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন? কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা सब নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। हाँ, विधानसभा में ममता बनर्जी ने यही कहा है कि बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं कि वो छीन लेंगे भारत से बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और मैं कहती हूं, क्या हम उस वक्त लॉलीपॉप खा रहे होंगे? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? हम एकजुट राष्ट्र हैं और ऐसी विदेशी ताकतों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो खैर, कोई ना कोई भारत का राजनेता तो कम से कम आगे आकर आधिकारिक तौर पर ऐसे लोगों का सामना कर रहा है, वरना भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन सवाल है, ऐसे लोगों से निपटा कैसे जाए? तो उसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि इतना एंटी इंडिया माहौल क्यों है बांग्लादेश में। तो इसके पीछे कारण है शेख हसीना। जो ये नई सरकार आई है ना, इसने किसी तरीके से शेख हसीना को तो हटा दिया है, लेकिन अब भी बांग्लादेश में कम से कम 30 से लेकर 35% जनता है जो शेख हसीना को ही अपना नेता मानती है। और इसीलिए इस नई जो सरकार है उसे पता है, जब तक बांग्लादेश में मेजॉरिटी लोग शेख हसीना के विरोध में रहेंगे, उनके दिमाग में ये रहेगा कि शेख हसीना उनके दुश्मन हैं, तभी तक वो सत्ता में रह सकते हैं। जिस दिन शेख हसीना के फेवर में माहौल हो गया, 40-45% लोग कहने लगे कि शेख हसीना ही सही थी, ये सरकार भी हट जाएगी और शेख हसीना की वापसी होगी और शेख हसीना इन तमाम लोगों का वो हश्र करेगी जो इन्होंने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा होगा। और इसीलिए ये नई सरकार शेख हसीना के खिलाफ जहर के बीज बो रही है। और क्योंकि शेख हसीना भारत में है, इसीलिए शेख हसीना के साथ साथ भारत को भी बांग्लादेश का दुश्मन बताया जा रहा है, ताकि जहर अच्छे से फैले। लेकिन सवाल है कि इसे रोका कैसे जाए? तो जवाब है शेख हसीना। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश जाना होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि दोबारा उन्हें सत्ता संभालनी होगी। आप देख लेना, जिस दिन शेख हसीना या उनके परिवार का कोई आदमी बांग्लादेश की सत्ता पर फिर से काबिज हो गया ना, उसी दिन ये कट्टरपंथी ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सिर से सींग। पिछले 10 सालों में शेख हसीना ने इन्हें कहीं फड़कने भी नहीं दिया। जो जहां फड़कता था ऐसे गायब होता था जैसे कि चीन में कम्युनिस्ट विरोधियों को गायब किया जाता है, यानी कि परिवार सहित। हालांकि क्या इतना आसान होगा? तो आपको बता दूं, बांग्लादेश का इतिहास ही ऐसा है। वहां पर जब भी कोई सरकार जाती है तो उसका प्रधानमंत्री परिवार सहित देश छोड़ता है और उसकी पार्टी के लोग भी या तो भारत भाग आते हैं या फिर किसी और देश चले जाते हैं। और कुछ सालों के बाद उस पार्टी का भी, उस प्रधानमंत्री का फिर से रिटर्न होता है। यह पिछले लगभग 30 सालों से होता आ रहा है शेख हसीना और बीएनपी की नेता खालिदा जिया के बीच में। बारी बारी से दोनों को देश छोड़ना पड़ता है। इसीलिए
कुछ सालों के बाद शेख हसीना की वापसी हो जाए बांग्लादेश में, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। हो सकता है इस बार शेख हसीना नहीं, उनका बेटा सत्ता पर बैठे। हालांकि ये काम कितना जल्दी या कितनी देर से होगा, ये सब कुछ निर्भर करता है भारत और भारत की इच्छा पर। भारत अगर अपने पत्ते सही से इस्तेमाल करे तो ये काम बहुत ही जल्दी भी हो सकता है, और अगर भारत ने सिचुएशन नहीं संभाली तो ये काम 5-6 सालों। दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो तो बहुत बढ़िया बना रखी थी। अरे भाई मतलब भाई पे भारत ने कदम उठा लेना चाहिए। मतलब इतना अत्याचार लाग रहे हैं करने, तो मतलब 2-3 महीनों तो मतलब बाज आने लग जा रहा है। बाकी वो ठीक है, राइटिंग ठीक दे रखी है भाई, आगे क्या नहीं मतलब मुख्य मन लग रहे हैं बता भारत के बता तीन स्टेट खोज लेंगे। ये अब यो मतलब और कहूँ भी क्या अगले को बोलता है नहीं। ये आज ममता बनर्जी ने मतलब विधानसभा में कही है भाई हम क्या लॉलीपॉप खाते रहोगे तुम ऐसे कैसे छीन लोगे। और ये लेकिन थोड़ा हाई बिल मोदी ने हमारा प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा एक्शन ले लेना चाहिए। या तो शिटना भेज देना चाहिए। ये कहता भाई शेख हसीना ना 10 साल तो 10 साल तक तो करी तबाही मार जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं होगा पेपर 5 साल तो जल्दी मतलब कदम उठाना चाहिए सरकार ने, और हमारे ने भी मतलब साथ देना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो ये बताओ भाई राजनीति राजनीति के तो दंगे हुए हैं और सीरिया में हो गई 50 साल का जो शासन करे थे ना खत्म। तो नहीं भी जो कट्टरपंथी है ना भाई शेख हसीना जी चली जाएगी तो सारे गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दियो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।